हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा फॉर योर अपकमिंग एमएच नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था बेसिक कि किस तरीके से पॉलीमर क्या होता है। उसमें काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। और आज का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है। जैसे कि पॉलीथीन में कौन सा मोनोमर यूज करा जाता है, क्या हमें पॉलीमर मिलता है, पॉलीथीन क्या होता है, देन एलडीपी एचडीपी क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, उसमें कौन से मोनोमर्स यूज करे जाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, देन टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज करा जाता है, ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एस में एस का मतलब क्या होता है, देन नायलॉन सिक्स पॉलीमर्स हमें किस तरीके से मिलते हैं, उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज के सेशन में हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपके जो एमएच बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए हम आपको 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सारे यूनिट्स के आपके लाइव सेशंस होंगे, हमारे डेली लाइव सेशंस होंगे हमारे ऐप पर। तो हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सभी सारे आपके यूनिट्स के लिए। देन साथ ही साथ इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। देन टेस्ट सीरीज भी हमारी होंगी, 50+ से भी ज्यादा हमारी टेस्ट सीरीज होंगी, जिससे कि आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप उसे एक बारी भी रीड करते हो तो आपको अच्छी तरीके से नोट्स समझ में आ जाएंगे। देन उसके बाद 2000+ रिवीजन पीडीएफ, इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह ज्यादातर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देन ये जो सारा कंटेंट है हम 100% पासिंग गारंटी के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएच बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डैश इज द मोनोमर ऑफ पॉलीइथिलीन पॉलीमर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है पॉलीइथिलीन पॉलीमर में जो मोनोमर यूज करा जाता है वो मोनोमर क्या होता है। तो देखिए, पॉलीइथिलीन पॉलीमर में जो आपका मोनोमर यूज करा जाता है वो होता है आपका इथीन। तो किस टाइप का इथीन होता है, देखिए यहाँ पर जो पॉलीइथिलीन पॉलीमर होते हैं इनमें दो टाइप के आपके पॉली इथिलीन होता है। एक होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर और दूसरा होता है हाई डेंसिटी। ये होता है लो डेंसिटी और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर। अब देखिए, लो डेंसिटी में क्या होता है, तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर में जो पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि इथाइलिन, देखिए इथीन या फिर इथाइलिन दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में इथीन दिया है, बुक में आपके इथाइलिन दिया है, दोनों भी सेम होते हैं। इथीन जो कि होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन भी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन ये आपका कॉमन नेम है, इथीन ये आपका IUPAC नेम है। तो देखिए यहाँ पर इथीन को, यहाँ पर इथीन का पॉलीमराइजेशन करा जाता है, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर इसे ट्रीट करा जाता है। यानी कि हाई प्रेशर यानी 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 350 से 750 केल्विन टेम्परेचर पर इसका और इन प्रेजेंस ऑफ O2 के कुछ ट्रेसेस एंड
peroxide के इसमें इसको ट्रीट करा जाता है. सो यू विल गेट लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, यानी कि आपको जिस तरीके से लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी कि जिससे आप पाइप्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया है, या फिर जो बॉटल्स वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, वो आप बना सकते हैं इससे. अब दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर. इसमें भी देखिए जो आपका मोनोमर यूज करा जा रहा है यहाँ पर सेम है, इथीन ही है. अब यहाँ पर आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो आपका लो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ रही है. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है अगेन इथिन का इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट. जिगलर नाटा कैटालिस्ट के अंदर इसे ट्रीट कराया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हाई डेंसिटी पॉलीमर आपको मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर देखिए आप जैसे जो टॉयज वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के टॉयज आपने देखा होगा, वो बनाए जाते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पॉलीमर के थ्रू. देन हमारे जो आपके यहाँ पर आपके गार्बेज बीन्स होते हैं, ये आपके बनाने के लिए हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर यूज करे जाते हैं. लो डेंसिटी के लिए बॉटल्स, पाइप्स वगैरह इस तरीके से. तो दोनों भी केस में अगर हम देखें तो मोनोमर है आपका हाई डेंसिटी या फिर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर में, दोनों में आपका मोनोमर सेम है जो कि है इथीन या फिर इथाइलिन. तो फॉर दिस क्वेश्चन जो मोनोमर यूज करा जाता है पॉलीथीन पॉलीमर के लिए वो होता है आपका इथीन. तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, difference between low density polyethylene and high density polyethylene is due to. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो LDP है यानी कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले दिया है ऑप्शन ए में डिफरेंसेस इन देयर मोनोमर्स. नहीं, अगर हमने देखा था LDP या फिर HDP हाई डेंसिटी पॉलीमर या फिर लो डेंसिटी, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंस दिया है इस टेबल में. बहुत सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो दोनों भी पॉलीइथिलीन पॉलीमर्स में डिफरेंसेस आपको दिए हैं, बहुत सिंपल और अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए हैं. तो अगर हम LDP में देखें या फिर HDP में देखें तो दोनों जगह मोनोमर सेम यूज करा जा रहा है, मोनोमर्स का डिफरेंस नहीं है, यानी कि इथीन या फिर जिसे इथाइलिन भी कहते हैं, यानी दोनों जगह सेम ही मोनोमर है, इसीलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट. उसीलिए देन ऑप्शन बी भी हम देखते हैं द डिफरेंस इन दी टेम्परेचर अप्लाइड ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. बस टेम्परेचर का डिफरेंस है. या फिर देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डिफरेंस इन दी प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. देखिए सिर्फ टेम्परेचर या फिर सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस भी नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी डिफरेंसेस इन बोथ, यानी कि दोनों जगह अगर हम लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में या फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन में देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जगह चेंज हो रहा है. जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर यहाँ पर इथीन को ट्रीट करा जा रहा है. लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीमर में जो प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका यूज करा गया है काफी लो यूज करा गया है. तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, इनके डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, इनके प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंसेस है. लो डेंसिटी पॉलीमर में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है, हाई डेंसिटी पॉलीमर में लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से इनके देखिए यूजेस भी देखिए ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज हाई डेंसिटी पॉलीमर टफर एंड हार्डर होते हैं. इसीलिए जैसे कि आप देखोगे टॉयज वगैरह काफी अच्छी क्वालिटी के अगर हम टॉयज वगैरह देखते हैं तो उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से वो टॉयज बनाया जाता है, या फिर आपका गार्बेज बीन्स वगैरह उसमें, जैसे कि हमने कहा इसके पहले भी, तो उसमें आपके हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन वगैरह यूज करा जाता है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस इनमें प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के डिफरेंसेस होते हैं LDP एंड HDP में. तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज द एग्जाम्पल ऑफ. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जिसे कहते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों सेम ही है. तो ये किस पॉलीमर का एग्जाम्पल होते हैं, लीनियर, ब्रांच चेन या फिर क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स, हमें ये बताना है. तो सबसे पहले देखिए हाई डेंसिटी है, जिससे हमने देखा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन. इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी है यानी कि इनका जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लोज पैक हो गए,
है ना, एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड हो गए, यानी लीनियर पॉलीमर होगा। लीनियर पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो लीनियरली पैक्ड होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स आपके दिखेंगे एक ही लाइन में आपको दिखेंगे ना, उसमें कोई ब्रांच होगी या फिर ब्रांच होगी तो बहुत थोड़ी बहुत, लेकिन ब्रांच आपको एक तरीके से पूरी ब्रांच नहीं, लीनियर आपको मॉलिक्यूल्स देखने मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए हाई डेंसिटी है इसलिए लीनियर पॉलीमर्स होगा, और जिसके वजह से ये क्लोज पैक होते हैं और इनकी डेंसिटी को ये बढ़ाते हैं, इसीलिए हाई डेंसिटी पॉलीमर्स को कहा गया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी कहते हैं या फिर पॉलीइथिलीन भी। जिसमें यहाँ पर इथीन जो होता है, यहाँ पर मोनोमर्स यूज करे जाते हैं इथीन के, और इसको लो टेम्परेचर प्रेशर पर ट्रीट करा जाता है तो हमें HDP मिलता है, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीमर। और इसे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म करी जाती है, तो जिसकी वजह से हमें एक तरीके से हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, यानी कि आप अच्छी तरीके से जो आपके जो प्लास्टिक्स है, जैसे आप देखोगे गार्बेज बिन्स वगैरह, उसके लिए काफ़ी हार्ड डेंसिटी चाहिए होती है, तभी हम अच्छी तरीके से उससे यूज़ कर पाएंगे। देन उसी तरीके से जैसे कि टॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, काफ़ी आपने देखा होगा प्लास्टिक्स के टॉयज, बड़े बड़े टॉयज होते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी काफ़ी हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन या फिर पॉलीइथिलीन का यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एग्जाम्पल पूछा है HDP का, तो एग्जाम्पल होता है लीनियर पॉलीमर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोनोमर फॉर टेफ्लॉन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें टेफ्लॉन का मोनोमर पूछा गया कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा। तो टेफ्लॉन, तो देखिए टेफ्लॉन के लिए जो मोनोमर यूज करा जाता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जैसे कि इथिलीन जो होता है हमारा या फिर जो इथीन होता है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और टेट्राफ्लोरो क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है फ्लोराइड के 4 आयन से इसीलिए या फिर 4 एटम से, तो इसलिए टेट्राफ्लोरो, और इथीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो टेट्राफ्लोरो इथीन जो होता है, इथिलीन जो होता है यहाँ पर, ये आपका मोनोमर होता है फॉर टेफ्लॉन, और इसे पॉलीमराइज करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और इस कंपाउंड का नेम हो जाता है आपका टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जैसे कि हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें काफ़ी यूज़ होता है, यूटेंसिल्स के जो आपके कोटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें टेफ्लॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो देखिए टेफ्लॉन जैसे कि मोनोमर होता है फॉर टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो टेफ्लॉन के लिए जो मोनोमर यूज करा जाता है वो होता है आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which polymer is commonly used for non-stick cookware? तो non-stick cookware में किस पॉलीमर का यूज करा जाता है? तो देखिए जो non-stick cookwares होते हैं आपके, जैसे कि जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं non-stick पैन्स वगैरह आपने देखा होगा, उसके में टेफ्लॉन का यूज करा जाता है। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन मेकिंग non-stick cookware, ऑयल सील एंड गैसकेट्स एक्सेट्रा। गैसकेट्स आपके जो होते हैं, जो आपके गैस में आपका होल्डर लगा होता है साइड में जो आपके गैस को प्रोटेक्ट करता है उसमें, देन आपके जो नॉन स्टिक पैन होते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं उनकी कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके नॉन स्टिक पैन्स वगैरह होते हैं उसमें जो ऑयल का मिनिमम यूज हो, ठीक है, ताकि आपके नॉन स्टिक वेयर्स जो है उसमें आपके ऑयल का हम जितना कम हो सके मिनिमम यूज कर सके, इसीलिए टेफ्लॉन का यूज करा जाता है। और ज़्यादा करके नॉन स्टिक और जो आपके कुकवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपके मेनली जो किचन में आपके कुकवेयर्स आप यूज करते हैं, जो आपके पैन्स वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा करके टेफ्लॉन का यूज करा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, टेफ्लॉन। नेक्स्ट, मोनोमर यूनिट्स ऑफ नायलॉन 66R। तो देखिए नायलॉन 66 में जो आपका मोनोमर होता है वो मोनोमर क्या यूज करा जाता है आपके मोनोमर यूनिट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो नायलॉन 66 होता है वो किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है। तो नायलॉन 66 में सबसे पहले एडिपिक एसिड लिया जाता है। एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और दोनों आपके यहाँ पर एसिड ग्रुप होते हैं और बीच में आपका CH2 और
ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका CH2 ग्रुप, यानी कि आपका जो मिथाइल ग्रुप है ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये होता है आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में भी देखिए 6 कार्बन होते हैं। उसी तरीके से प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगेन जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल लिया जाता है वो लिया जाता है हेक्सामिथाइलिन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 मिथाइल ग्रुप है, और डायामीन, डायामीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए हेक्सामिथाइलिन डायामीन, क्योंकि दोनों जगह आपका अमीन ग्रुप है। अब इसके बाद इसे एक तरीके से अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि यहाँ से वाटर रिमूव करें, तो एक तरीके से आपका एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब देन यहाँ से आपका अगेन वाटर रिमूव करने के बाद नाइलॉन 66 इंटरमीडिएट आपका एक तरीके से सॉल्ट बनता है। देन उसके बाद अगर हम वाटर रिमूव करें 553 केल्विन और हाई प्रेशर पर, तो यहाँ पर आपका नाइलॉन 66 बनता है। अब नाइलॉन 66 क्यों नेम इसका दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अमाइड ग्रुप बन रहा है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, ठीक है। नायलॉन, इस पूरे कंपाउंड को नायलॉन नाम दिया गया है। और 66 इसलिए ये 66 कहाँ से आया, क्योंकि नायलॉन 66 में जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं उनके दोनों यूनिट्स के पास 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, दोनों जगह एसिडिक ग्रुप और बीच में आपका मिथाइल ग्रुप। उसी तरीके से हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 का हाई मॉलिक्यूलर मास होता है 12,000 to 50,000 यूनिट, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और यहाँ पर देखिए हाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये वाटर में सोक नहीं होता है, और साथ ही साथ इसे जैसे कि बेडशीट्स वगैरह, जबकि ब्रशेस के ब्रिस्टल्स होते हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक्स वगैरह में इसका यूज करा जाता है। और नायलॉन 66 में आपका जो मोनोमर्स यूनिट होते हैं वो होता है आपका एडिपिक एसिड, एंड दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which polymer is used as the substitute of wool in making commercial fibers as Orlon and acrylan? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है Orlon and acrylan, ये आपके एक तरीके से कमर्शियल मेथड्स होते हैं वूल वगैरह बनाने के लिए, तो इसमें जो आपका पॉलीमर यूज करा जाता है, तो वो किस टाइप का पॉलीमर यहाँ पर यूज करा जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ओरलॉन एंड एक्रिलैन की बात करें, ये दोनों भी कमर्शियल नेम होते हैं फॉर द सिंथेटिक फाइबर, जो कि आपका होता है पॉली एक्रोनाइट्राइल, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से आपका अगर हम बात करें ओरलॉन एंड एक्रिलीन की, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से एक थ्रेड टाइप कुछ होता है, जिसमें इनके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फैब्रिक्स, कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर आप जिसे कह सकते हो ब्लैंकेट, स्वेटर, सॉक्स वगैरह, इनको बनाने के लिए इनका यूज करा जाता है। सबसे पहले देखिए एक्रोनाइट्राइल यूज करा जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप। तो यहाँ पर एक्रिल नाइट्राइल का यूज करा जाता है, उसका पॉलीमराइजेशन करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसकी वजह से हमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है ये रिजेंबल होता है वूल की तरह, एंड इट यूज एज वूल सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ओरलॉन एंड एक्रिलिन। अब ये जो हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप होता है, इसका यूज करा जाता है एज वूल की तरह, ये रिजेंबल होता है एक तरीके से, ये भी वूल होता है, जैसे कि ऊन वगैरह हम देखते, तो उसी टाइप में ये भी होता है, और इसे ओरलॉन एंड एक्रिलिन वगैरह बनाने के लिए यूज करा जाता है। और ओरलॉन और एक्रिलिन क्या होता है एक तरीके से, ये हमारे स्वेटर्स, सॉक्स, जैसे आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा स्वेटर सॉक्स वगैरह ऊन से बनते हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से स्वेटर, सॉक्स, ऊन, कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए इनका यूज करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉलीमर जो हमें मिल रहा है उसका नेम पूछा गया है, तो वो आपका नेम होगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैप्रोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैप्रोलैक्टम जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल, किसका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो सबसे पहले अगर हम कैप्रोलैक्टम की बात करें, तो कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का एक मटेरियल होता है, ठीक है, और जो बहुत जल्दी से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो कैप्रोलैक्टम की अगर हम बात करें तो एक रिंग टाइप होता है, रिंग टाइप आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है,
6 रिंग टाइप आपका स्ट्रक्चर होगा और जिसमें आपका एक अमाइड ग्रुप अटैच्ड होगा, तो वो होता है आपका कैप्रोलैक्टम। और जैसे मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, और जैसे आपने इसको वाटर में डाल दिया बहुत जल्दी वाटर में सोल्यूबल होता है। अब वाटर में इसको डाल दिए सोल्यूबल हो गए एक तरीके से, ये हमें पॉलीअमाइड पॉलीमर एक तरीके से प्रोवाइड करता है, जिसको नायलॉन 6 यहाँ पर नाम दिया गया है। नायलॉन 6 क्यों नाम दिया गया है? 6 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन वाली रिंग है, ठीक है, 6 कार्बन वाली एक तरीके से रिंग है जो कि है कैप्रोलैक्टम, इसीलिए यहाँ पर इसे नायलॉन 6 नाम दिया गया। तो नेम नायलॉन 6 इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट। मोनोमर में यहाँ पर जो हमारा मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, इसमें 6 कार्बन वाली रिंग है, इसीलिए इसे नायलॉन 6 नाम दिया गया है, जिसके काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जिसकी वजह से इसे टायर्स, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का जो स्टार्टिंग मटेरियल आपका होता है वो होता है आपका नायलॉन 6। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, नायलॉन 6। नेक्स्ट, मोनोमर्स ऑफ डायक्रॉन पॉलीमर इज। तो डायक्रॉन पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले डायक्रॉन पॉलीमर की अगर हम बात करें, डायक्रॉन पॉलीमर आपका क्या होता है, एक तरीके से ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें आप कोई चीज भर कर बनाते हो, जैसे कि आपको अगर हम बताएं रैप कुशन्स जो होते हैं, पिलोज वगैरह, या फिर अगर आप बेस्ट एग्जांपल इसके लिए हम तो स्टफिंग टॉयज वगैरह, ठीक है, आपके जो स्टफिंग टॉयज होते हैं जैसे कि आपने टेडी बियर्स वगैरह देखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप भरकर एक तरीके से आप उसे एक फलर जो आपके कुशन्स वगैरह आप देखते हो, एक तरीके से आप भरकर उसको एक तरीके से कुछ चीजें बना रहे हो, ठीक है। तो स्टफिंग टॉयज वगैरह जैसे आपने देखा है टेडी बियर्स वगैरह, या फिर आप कुशन्स देखते हो घर में, ये सारे, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो आपका डायक्रॉन होता है ये एक तरीके से ये प्रिवेंट करता है रिंकल्स को, ठीक है। तो कुशन्स आपके जो आपके पिलोज वगैरह होते हैं या फिर जो आपके स्टफिंग टॉयज होते हैं उनमें इसका काफी ज्यादा यूज करा जाता है। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम ये रब कर देते हैं सो दैट आपको दिख जाए। तो यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करा जाता है, जिसमें आपका CH2 ग्रुप अटैच होता है और उसके दोनों भी साइड OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसका आपका नेम होता है इथिलीन, क्योंकि 2 इथाइल ग्रुप है इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप ऐड होता है तो ये होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। प्लस आपका टेरिप्थैलिक एसिड होता है। टेरिप्थैलिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग अटैच होती है और बेंजीन रिंग से आपका एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप आपका अटैच होता है दोनों भी साइड, इसलिए टेरिप्थैलिक एसिड इसे कहा जाता है। और इसको जो है आपको 420 से 460 केल्विन पर इसे ट्रीट करा जाता है और इसमें यहाँ पर वाटर रिमूव करा जाता है। ये देखिए बीच में वाटर रिमूव करा जाएगा, तो आपका ये दोनों कंपाउंड आपको बस ऐड करना है, जुड़ा देना है, यहाँ से वाटर रिमूव करके दोनों कंपाउंड जुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको टेरेलिन, जिसे डायक्रॉन भी कहते हैं, टेरेलिन या फिर डायक्रॉन, ये आपको मिलता है। तो यहाँ पर डायक्रॉन का अगर हम मोनोमर यूनिट्स देखें तो वो होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इन पॉलीमर बुना एस स्टैंड फॉर, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बुना एस पॉलीमर में जो एस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बुना एस होता क्या है। तो बुना एस एक तरीके से नेचुरल रबर होता है, ठीक है। बुना एस, जिसमें ये जो बुना एस होता है ये एक तरीके का इलास्टोमर होता है और विच इज अ कोपॉलीमर ऑफ स्टीरिन, स्टीरिन का कोपॉलीमर होता है विद ब्यूटाडाइन। अब हम रिएक्शन देखेंगे कि किस तरीके से इस सेंटेंस का मतलब होता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन है। तो देखिए ये है आपका ब्यूटाडाइन, ठीक है, 4 कार्बन वाली चेन है। डाई इन, क्योंकि 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन,
और इसे स्टीरिन, स्टीरिन यानी बेंजीन रिंग से आपका CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप अटैच होता है, तो इसे कहा जाता है स्टीरिन। और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको बस ये दोनों मॉलिक्यूल को आपको कंबाइन करना है, सो यू विल गेट ब्यूना S। तो इट इज अ ट्रेड नेम जो होगा इसका ये होगा SBR यानी कि स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर। अब यहाँ पर ये कोपॉलीमर जो है यूजुअली 75% ऑफ ब्यूटाडाइन, 75% जो है ये ब्यूटाडाइन से मिलकर और 25 पार्ट्स ऑफ स्टीरिन और 25 पार्ट्स ऑफ स्टीरिन से मिलकर यहाँ पर ये आपका ब्यूना S मिलता है आपको, ठीक है। इट इज अ वॉल्कनाइज्ड विद सल्फर, सल्फर से इसको वॉल्कनाइज करा जाता है। अब ब्यूना S जो है एक तरीके से जैसे मैंने कहा आपको नेचुरल रबर होता है और जो कि बहुत ज्यादा आपके टायर इंडस्ट्रीज में, शूज वगैरह इंडस्ट्रीज में इसको काफी ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है। तो ब्यूना S में S का मतलब होता है आपका स्टीरिन। स्टीरिन क्या होता है, इज नथिंग बट आपका बेंजीन रिंग होता है जिसमें CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से आपका ग्रुप अटैच्ड होता है और इसका पॉलीमराइजेशन होता है, तो आपको ब्यूना S कर एक आपको कंपाउंड मिलता है जिसमें 75% आपका ब्यूटाडाइन होता है और 25 पार्ट्स ऑफ आपका स्टीरिन होता है। ये मिलकर आपका एक ब्यूना S कंपाउंड फॉर्म करते हैं और जो कि पॉलीमराइजेशन से बनता है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। और यहाँ पर ये वॉल्कनाइज होता है विद सल्फर। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म मिलता है वॉल्कनाइज, यानी इसको काफी हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाता है सल्फर के प्रेजेंस में। तो आपको कुछ इस तरीके से ब्यूना S कंपाउंड मिलता है जो कि एक नेचुरल रबर है और काफी ज्यादा ये रबर इंडस्ट्रीज में, सॉरी टायर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इसको यूज करा जाता है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A हियर इज द राइट आंसर, स्टीरिन। सो दैट्स इट, इस सेशन को अब हम यही एंड करते हैं। आई होप कि इस सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।